morning, student. Welcome you again in second part of class 11 business study. Now, fourth different type of category of cooperative organization. First, consumer, producer, cooperative credit marketing. We have completed in previous part. Okay, in past part first. Now, fifth, cooperative of farming society. Okay, this consists of a small farmer who join together to avail the benefit of large scale mechanism. Okay, cooperative farming society, this consists of small farmer who join together to avail the benefit of large scale मैकेनिज्म. ठीक है, इसमें स्मॉल फार्मर ज्वाइन होते हैं और वो इसलिए होता है कि उनको लार्ज स्केल पे मैकेनिज्म फार्मिंग कर सकें. सच सोसाइटी आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ कंट्री सच एस इंडिया is important in the case of countries such as India whenever agriculture suffer from excessive subdivision of fragmentation of land. ठीक, तो द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, और ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से भी जानी जाती हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मिंग कोऑपरेटिव आर, और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है. ठीक है, ये स्पेशली जो किसान लोगों को मदद करने में हेल्प करती है, उनको जो है लैंड जो है प्रॉपर मैनेज करने में एग्रीकल्चर टूल्स मैकेनिज्म के तौर पे हेल्प करती है, उनको फाइनेंशियल असिस्ट भी अवेलेबल कराती हैं. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट ऑफ मैकेनिज्म फार्मिंग. जो छोटे मोटे फार्मर होते हैं उनको हेल्प करती है पैसा अरेंज कराने ताकि वो अपनी मैकेनिज्म फार्मिंग को स्टार्ट कर सकें. सेकंड, प्रोवाइड इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर, इरीगेशन एंड अदर मोड ऑफ टेक्निक्स इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए भी मदद करती हैं यहाँ पे. एंड थर्ड, प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट, वो लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है. ठीक है, लास्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर. ये सोसाइटी अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको रेसिडेंशियल और अकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं. दिस सोसाइटी परचेस अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, ये बड़ा प्लाट खरीदती हैं एंड कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन द दैट एंड सेल दिस प्लाट ऑन इट्स मेंबर, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बिल्डिंग बनाती हैं और फ्लैट्स अपने मेंबर्स को कम से कम ईजी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट या इजी टर्म कंडीशन पे लोन अवेलेबल कराती है ताकि वो अपना खुद का घर बना सके. सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर फॉर बिल्डिंग हाउसेस. दिस सोसाइटी आर वेरी पॉपुलर इन द अर्बन एरिया. ये सोसाइटी अपने अर्बन एरिया पर ज़्यादातर काम कर रही है. ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इतनी एक्टिव नहीं है, इतना शहरी क्षेत्रों में एक्टिव बन चुकी हैं और बहुत सारे लोग अपना मकान खुद का बना चुके हैं. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रोवाइड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स. ये अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं. हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउस एट लोवेस्ट रेट, ठीक, अपने मेंबर्स को लोवेस्ट रेट पे अपना हाउस अवेलेबल कराती हैं. प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज सच एस रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट पार्किंग, इस तरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव. जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़े हैं, पार्टनरशिप फॉर्म और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक तरह से सेम है, लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस इसमें है क्या. सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए. नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं इन पार्टनरशिप फॉर्म देर आर मिनिमम 2 मेंबर्स एंड नेसेसरी एंड मैक्सिमम 10 इन द केस ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एंड इन 20 इन अदर टाइप ऑफ बिजनेस. दूसरे बिजनेस में 20 हो सकते हैं, और ठीक, बैंकिंग सेक्टर में 10 मेंबर चाहिए और दूसरे सेक्टर में कम से कम 20 मेंबर चाहिए हमें. ठीक, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 10 मेंबर रिक्वायर, 10 पर्सन रिक्वायर टू फॉर्म कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर एंड फॉर मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती. बेनिफिट्स इन पार्टनरशिप म्यूचुअल बेनिफिट आर रेस्ट्रिक्ट टू पार्टनर ओनली, और ये रेस्ट्रिक्शन होता है, जो है बेनिफिट है उनके पार्टनर्स को नहीं मिलता है. ठीक, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द बेनिफिट इज ऑफर टू इट्स मेंबर. इसमें जो भी बेनिफिट होता है वो अपने मेंबर्स को ऑफर किया जाता है एंड जनरल पब्लिक ऑल्सो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बिजनेस. ओके, बिजनेस पार्टनरशिप रिक्वायर एग्जिस्ट ऑफ सम बिजनेस. पार्टनरशिप को यहाँ पे कुछ बिजनेस एग्जिस्ट करना पड़ता है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव बिजनेस फॉर फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपका कोई बिजनेस हो तो ही आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं. इट कैन बी फॉर्म वेन एवर इंडिविजुअल हैव कॉमन नीड्स. ठीक, तो ये कभी भी बना सकते हैं, जब अपनी कॉमन नीड्स होती है तो अपने इस तरह के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं. ठीक है, लास्ट, रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल. पार्टनरशिप यहाँ पे ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो बना सकते हैं या चाहे तो नहीं कर सकते रजिस्टर, और यहाँ पे कंपलसरी होता है कोऑपरेटिव
सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करना। अब यहाँ पे केस स्टडी दिया है, अ न्यू कोऑपरेटिव स्टोर हैज़ बीन सेटअप इन दिल्ली, ठीक है, थ्रू रजिस्ट्रेशन के तौर पे आपने नया कोऑपरेटिव स्टोर रजिस्टर किया है फॉर दिल्ली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इट वाज सेटअप टू प्रोक्योर एसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटीज़ bulk from various wholesalers and manufacturer to supply the same at a reasonable price to public and its member. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ होते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे ये थी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कंज्यूमर के तौर पे ही खोला गया है, ठीक है। दूसरा फीचर्स ऑफ प्रीफर, पेज नंबर 6 में जो फीचर्स पढ़ा हमने, इसके 5 से 6 फीचर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।